नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ थे तो एनडीए में ये धारणा बनी हुई थी कि भगवान भी धरती पर आएगा तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन महागठबंधन के संगत में जब आ गए नीतीश जी तो उनको घोषणा करनी पड़ी। गांधी मैदान से उन्होंने अनाउंस किया और फिर से पाला बदल लिए, फिर से चले गए भाजपा में। और हम देख रहे हैं कि भाजपा में जाते ही जिन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का सौगात दिया जा रहा था, भाजपा में जाते ही अब कहा जा रहा है कि अगर वो सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठेंगे या सक्षमता परीक्षा फेल कर जाएंगे तो वैसे सारे नियोजित शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी जाएगी। तो ये सेवा मुक्त करने तक अब चले गए। महागठबंधन में तो राज्यकर्मी की बात हो रही थी, अब कह रहे सेवा मुक्त कर देंगे। तो ये तो इस सरकार का चरित्र दिखा रहा है और इसीलिए बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक इस बात से आक्रोशित हैं और आज आंदोलन कर रहे हैं और हम भी आंदोलन में ही जा रहे हैं। आप लोग साथ दे रहे हैं उन लोगों को? हम वहीं जा रहे हैं। पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर एग्जाम पास नहीं करते तो नौकरी से भी हटा दिया जाए। गलत कहा जा रहा है ना। जो आईएएस लोग हैं उनको हम कह दें कि आप यूपीएससी का परीक्षा दीजिए, परीक्षा में नहीं बैठिएगा तब भी नौकरी जाएगी, परीक्षा में फेल कीजिएगा तब भी नौकरी जाएगी। ये कोई बात हुआ? तो कोई बात का सर पैर होना चाहिए ना। बैठ के पाठक जो हैं शिक्षा विभाग में दलाली कमा रहे हैं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से और शिक्षक के खिलाफ लगातार फरमान निकाल रहे हैं पर कह रहे हैं लगातार शिक्षा। अभी सदन में हंगामा इस बात पे हुआ और हम लोग तो मांग करेंगे। तो बिहार की जनता देख रही है ना कि क्या शिक्षा विभाग में चल रहा है, हम लोग लड़ेंगे उसके खिलाफ। तो बताइए ना, ये कोई तर्क है कि जो शिक्षक प्राथमिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब शिक्षक तो कंप्यूटर टीचर नहीं है। अब आप उन शिक्षकों को कहेंगे आप कंप्यूटर एग्जाम दीजिए, उसमें नहीं पास कीजिएगा तो नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी छीनने का ही नहीं सब प्रबंध है। आप तो चाह ही रहे किसी न किसी तरीके से नौकरी छीन ले। आपने शुरुआत में कहा कि विभागीय रहेगा, आप जिस क्लास के शिक्षक रहेंगे उस क्लास के लेवल का सवाल पूछा जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई सबको बीपीएससी लेवल का सवाल पूछा जाएगा। तो जो प्राइमरी के टीचर हैं, जो मान लिया बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हैं, क ख ग सिखा रहे हैं, किताब पढ़ना सिखा रहे हैं, मनोहर पोथी पढ़ा रहे हैं, उनको आप कहने लगे कि नहीं आप बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो ये तो किसी न किसी तरीके से उनको नौकरी छीन लेना, ये मनसा आपकी हो रही है। पर कह रहे हैं कि जो सवाल होंगे वो मतलब कि उसी लेवल के पूछे। कहाँ कहा जा रहा है कि उसी लेवल के पूछे जाएंगे? आपने जो सिलेबस दिया वो बीपीएससी का सिलेबस दे दिया है। जो आपने सक्षमता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जो सिलेबस दिया है वो बीपीएससी का सिलेबस है। क्या सवाल पूछे कोई नहीं जान रहा है। क्या लगता है सरकार? और जो शिक्षक पहले से टीआरई 1 या टीआरई 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हुए हैं, आप उनको भी सक्षमता परीक्षा से मुक्त नहीं कर रहे हैं। तो मानेगी कि नहीं माने की बात नहीं है, लड़ेंगे ये बात तय है। आप लोग लड़ते रहिए, लड़ेंगे। बिहार में भाजपा का सच्चाई यही है, ये बिहार की जनता जान ले। नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में ये सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार किसके दबाव में कर रहे हैं तो नीतीश कुमार बताएंगे, लेकिन ये भाजपा की मानसिकता है। नौकरी नहीं देना, नौकरी छीन लेना, नौकरी में ठेका पट्टा लगा देना, आउटसोर्सिंग एजेंसी लगा देना। रेलवे में जैसे हो रहा है वैसे ही स्कूलों में हो रहा है, सारी बहाली आउटसोर्सिंग एजेंसी से। तो ये पूरा पैटर्न जो कामकाज करने का तरीका है ये बीजेपी का है। इस फरमान पर क्या कहेंगे कि अगर आप प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, गलत है और हम वहीं जा रहे हैं। प्रोटेस्ट चली जाएगी, गलत है ना। कोई लोकतंत्र में ये कहेगा कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम आपको मारेंगे और आप रो देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ये कोई कह सकता है? हम पीटेंगे और आप रो भी नहीं सकते हैं। हम गलत करेंगे, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, यही ना कहा जा रहा है। दुनिया देख रहा है, बिहार के लोग देख रहे हैं कि कैसे तेजस्वी जी थे तो रोजगार मिल रहा था। अब देखिए कैसे हड़ताल हो रहा है। हड़ताल नहीं, टीचर लोग हंगामा कर रहे हैं। जो टीचर का नौकरी 2 साल बचा हुआ है, जिसको कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है, उसको कंप्यूटर से टेस्ट देना होगा। अगर हमको बोला जाए कि अब हवाई जहाज चलाइएगा तब आपको विधानसभा के सदस्य रहिएगा, 3 बार में नहीं चलेगा तो सदस्यता खत्म, तो हमको आएगा चलाने? नहीं, सब काम तो कर लेंगे लेकिन जहाज चलाने के एक्सपर्ट हम नहीं है। और हमको बोल दे कि भाई ट्रेन चलाइएगा तो चलेगा? तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, यही सरकार सब बहाली किया है, टीचर ट्रेनिंग हुआ क्या, फिर उसका दक्षता ले रहा है कंप्यूटराइज। कैसे देगा लोग? जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, जो लोग नहीं जान रहे, जान भी रहे हैं तो देने जाएगा तो लोग डर जाएगा। वैसा लोग एक्सपर्ट, इस वक्त तो धांधली है, ये तो गलत हो रहा है। सरकार तानाशाही रवैया। अब उन्हीं के विधायक आज क्वेश्चन किए कि जो बना हुआ है प्रबंधन समिति हाई स्कूल का, जिसमें अध्यक्ष विधायक होते हैं और विधायक जो योजना का निराकरण कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसको लोग पालन कर नहीं रहा है। एक गार्ड था जो वहाँ नौकरी करता है, वो पैसा के अभाव में मर गया, लेकिन हेडमास्टर पैसा नहीं दिया। हुआ है कि विधानसभा से समिति बना के जांच कराइए तो ये लोग तैयार नहीं है।
कि हम लोग देखेंगे। आप लोग नौकरी और रोजगार को देकर क्रेडिट कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप लोग झूठ मूठ का क्रेडिट ले रहे हैं। ये सब अध्याय खत्म हो गया। क्रेडिट मिलना था तेजस्वी जी को, मिल गया। क्रेडिट कौन देता है? आम आदमी वो दे रहा है। सरकार तो नहीं बना, ये लोग लाठी के बल पर सरकार बना लिया, लेकिन जनता के दिल के सरकार है तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा, नियोजित शिक्षकों के लिए अब क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे हम लोग? तो उसके पक्ष में खड़ा होंगे, जो वाजिब मांग है उसको मांगेंगे। और ये जो दक्षता परीक्षा हो रहा है गलत है, इसका हम लोग विरोध कीजिएगा? एकदम कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ जाना है शिक्षकों के साथ अभी वही निकल रहे हैं। दूसरे दिन आज सदन पहुंचे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, क्या लग रहा है? ये एनडीए के सरकार नहीं, ये सब लाठी डंडा का है, ताकत का है। जनता के में तो तेजस्वी जी सरकार है। और बिहार के लोग मान रहे हैं कि नहीं, कि जब हाथ में नेतृत्व जाएगा तभी पूरी विकास होगा। ये लोग सब लोग बात बनाने वाला है, जबरदस्ती शासन करने वाला है, बोलेगा कुछ और करेगा। ये लोग की नीयत में, चाल में, चरित्र में कोई तुलना नहीं है। हम लोग के नेता जो बोलते हैं वही करते हैं। कल जब बोलने लगे तो मुख्यमंत्री सहित किसी को नहीं था कि उनके सवाल का लो जवाब दे। सही बात तो बाब कितना बड़े बादशाह हैं, आप गलत कीजिएगा तो आंख से आंख मिलाने में दिक्कत होगा। मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री लोग आंख नहीं मिला रहे। चलिए एक सवाल अंतिम ले लेंगे। नंदकिशोर यादव को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है यादव वोट बैंक को तोड़ पाएंगे? यादव वोट बैंक को तोड़ने का बात नहीं है। वही लोग, नंदकिशोर जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, अच्छे हैं, बहुत दिन से नेता, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा चलाने के लिए तो अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन उनसे वोट पर असर। पटना जिला है, पटना जिला में 5-5 यादव के विधायक कहाँ है राजद में? एक जीत जाते हैं, इससे पहले 2-3 हजार से जीते थे। तो पटना जिला है यादव बहुल जगह, मान लीजिए यहाँ से शास्त्री जी 4 बार MP रहे हैं, रामावतार शास्त्री। और यहाँ भाई वीरेंद्र किस पार्टी से है? रामानंद यादव किस पार्टी? पटना जिला से नहीं है।